चलिए आज का वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन करेंगे एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से। उसके बाद हम लोग पेपर का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है कि x इज टू वाई इक्वल टू 2:3 दे के रखा हुआ है और y इज टू जेड का वैल्यू 2:1 दे के रखा हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि x इज टू वाई इज टू जेड का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए x इज टू वाई इज टू जेड का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, यानी आपको निकालना है x इज टू वाई इज टू जेड। तो आप क्या कीजिए कि इसको लिखिए 2:3 को लिखिए। तो आप यहाँ पे 2:3 को लिख दीजिएगा। उसके बाद 2:1 को लिखिए। तो 2:1 यहां से लिख दीजिए 2:1। अब आपको क्या करना है कि जहां जहां पर खाली जगह है वहां पे भरना है। तो देखिए इसके सामने में इस टू है तो आप यहाँ पे इस टू डाल दीजिए। आप इसके बगल में 3 जो देख रहे हैं आप यहाँ पे 3 लिख करके भर दीजिए। फिर इसके सामने में इस टू डाल दीजिए। यहाँ पे 2 देख रहे हैं तो यहाँ पे 2 ला दीजिए। अब आपको क्या करना है कि मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, इस टू है तो इस टू डाल देंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, इस टू डाल देंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। अब हम लोग क्या कहते हैं, इसको तो हम लोग सिंपलिस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो 2 से कटेगा ही, तो नहीं कट रहा है। चलिए यानी ये 3 है तो आपका x इज टू वाई इज टू जेड का वैल्यू कितना आ गया, इतना आ गया, यानी 4:6:3। ये पहला नंबर का आंसर हुआ। अब सेकेंड नंबर क्या कर रहा है, कह रहा है a इज टू बी 1:4 दे के रखा हुआ है, b इज टू सी 2:1 दे के रखा हुआ है, c इज टू डी 1:2 दे के रखा हुआ है और आपसे मांग रहा है कि a इज टू बी इज टू सी इज टू डी क्या होगा। तो आप जो है कि a इज टू बी इज टू सी इज टू डी निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर उसी तरह से हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे 1:4 दे के रखा हुआ है तो आप जो है कि यहाँ पे 1:4 लिख दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे 2:1 दे के रखा हुआ है तो यहाँ पे आप जो है कि 2:1 दे के रख दीजिए। उसके बाद फिर सी इज टू डी का वैल्यू 1:2 दे के रखा है तो यहाँ से लीजिए 1:2 दे के रख दीजिए। अब खत्म हो गया। अब आपको फिलअप करना है। यहाँ पे इस टू देख रहे हैं तो आप यहाँ पे इस टू डालिए और 4 देख रहे हैं तो 4 डाल दिए, फिर इस टू डाल दीजिए और फिर जाकर के इस 4 को डाल दीजिए। ये पहला रो क्लियर हो गया। अब देखिए फिर यहाँ इस टू है तो यहाँ इस टू डाल देंगे, फिर इसके यहाँ बगल में 1 है तो 1 डाल देंगे, फिर यहाँ इस टू है तो इस टू डाल देंगे, 1 है तो 1 डाल देंगे, फिर इस टू है तो इस टू डालेंगे, 1 है तो 1 डाल देंगे, फिर इस टू है तो इस टू डाल देंगे, 2 है तो 2 डाल देंगे। अब देखिए फिर अब आपको क्या करना है, फिलअप करना है। फिलअप करना है तो कैसे, अब मल्टीप्लाई करना है। 4 1 जा 4 2 जा 8, यानी इसको इसके सामने में लिख दीजिए। यानी ये हो गया आपका 2 हो गया। तो ये कितना हो गया, 8 हो गया। यानी तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इस टू डाल दीजिए। अब फिर जो है कि 4 1 जा 4 हो गया, फिर इस टू डाल दीजिए, फिर 4 2 जा 8 हो गया, फिर इस टू डाल दीजिए, फिर 2 1 जा 2 हो गया। अब देखिए ये कट रहा है, इसको काट दीजिए। इसको जो है कि इसको सिम्प्लिस्ट फॉर्म में लिख दीजिए। 2 से कटेगा, 2 1 जा 2 हो गया और ये 2 4 जा 8 हो गया और ये 2 2 जा 4 हो गया और 2 4 जा 8 हो गया। तो a इज टू बी इज टू सी इज टू डी, यानी इसका जो है कि रेशियो निकल करके आया ये आपका 1:4:2:4 आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह के रखा, क्या बोल रहा है, ये 2 नंबर का हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है p इज टू क्यू का वैल्यू 2:4 दे के रखा हुआ है, q इज टू आर का वैल्यू 1:3 दे के रखा हुआ है, r इज टू एस का वैल्यू 2:3 दे के रखा हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि p इज टू एस क्या होगा, यानी p इज टू एस पूछ रहा है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, p इज टू क्यू लिख दिए, उसके बाद q इज टू आर लिख देते हैं, यानी ये बात को लिख देते हैं। q इज टू आर यहां से लिख दिए। उसके बाद आपको क्या लिखना, r इज टू एस लिखना है। यहां से आप लिख दिए r इज टू एस। तो आपको मांग रहा है कि p और s क्या होगा। चलिए इस फॉर्म में पहले इसको हम लोग पुट कर देते हैं जो दिया गया है। पहले क्या दिया है, 2:4 दे के रखा हुआ है तो आप ऐसा कीजिए ना कि 2:4 लिख दीजिए। उसके बाद फिर देखिए 1:3 दे के रखा हुआ है ना, तो आप इसको 1:3 लिख दीजिए। उसके बाद फिर आगे आप बढ़ जाइए, r इज टू एस का वैल्यू कितना 2:3 दे के रखा हुआ है तो आप यहाँ पे 2:3 दे दीजिए। अब आपको क्या करना है, फिर खाली जगह को भर देना है। तो यहाँ पे इस टू देख रहे हैं, यहाँ पे 4 डाल दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है इस टू डाल करके फिर यहाँ पे 4 डाल दीजिए। फिर यहाँ पे इस टू डाल दिया, 3 है तो यहाँ पे 3 डाल देंगे, फिर इस टू डाल देंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 डाल देंगे, फिर इस टू है तो इस टू डाल देंगे, फिर यहाँ 2 है तो 2 डाल देंगे, फिर यहाँ पे इस टू डाल देंगे, यहाँ पे 1 डाल दिए। अब आपको क्या निकालना है, आपको p और s निकालना है। तो एक काम कीजिए, 2 2 जा 4 हो गया, p हो गया और लास्ट वाला s हो गया,
ये कितना 36 हो गया, तो 36 हो गया। तो 4 एक का 4, 4 9 36। अगर ये सब अगर आप निकालना चाहते हैं तो ये 8 हो गया और ये हो गया आपका 24 हो गया। लेकिन आपको चाहिए ये 4 यानी क्या चाहिए P/S, तो ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका S हो गया। ये कटेगा, 4 एक का 4, 4 9 36, यानी जो है आपका रेशियो जो P/S जो निकल करके आया, P/S जो निकल करके आया यानी 1:9 निकल करके आया। चलिए अब जो कुछ बेसिक रह गया है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।